ये घर सिंगरौली ज़िले के देवसर विधानसभा के कुरसा गांव में बना है। क्या आप इन घरों में रह सकते हैं? क्या कोई इंसान यहाँ रह सकता है? नहीं ना, ये मकान किसी के रहने के लिए बने भी नहीं हैं। ये बने हैं केवल मुआवजा की राशि को बढ़ाने के लिए। दरअसल यहाँ से रीवा सिंगरौली रेल लाइन गुजरनी है। उसके लिए रेलवे ने ज़मीन का अधिग्रहण भी किया है। शुरुआती सर्वे में ज़मीन पर जो हालात थे वो भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे के लिए होने वाले सर्वे से पहले बदल गए, क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा मुआवजा उस पर बने मकान से मिलता है। यहाँ स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और भूमाफियाओं का ऐसा गठजोड़ बना है कि पहले इस रेल लाइन का रूट बदला गया, फिर ज़मीनें खरीदी गईं और उसके बाद उन पर दिखावे के लिए मकान के ढांचे खड़े कर दिए गए। रेलवे करीब 6 साल से सिंगरौली के 22 और सीधी के 91 गाँव में ज़मीन ले रही है। जिस गांव में लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है, वहां रेलवे ट्रैक बिछाने से पहले अचानक ही पक्के मकान बनने शुरू हो गए। हालांकि कुछ मकान का केवल बुनियादी ढांचा बना है। कुरसा गांव में 60 में से 27 प्लाट में कथित घोटाला हुआ है। यहां कई बाहरी लोग आकर घर बना रहे हैं, जिन्हें यहां के लोगों ने कभी देखा ही नहीं। इनके पास ज़मीन कहाँ से आई, इस बात पर भी सवाल उठता है, क्योंकि कलेक्टर की अनुमति के बिना आदिवासियों की ज़मीन ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही गैर आदिवासी के बीच इसे वितरित किया जा सकता है। इस गांव के आदिवासी निवासी वीर बहादुर ने क्या बताया, सुनिए। ये बताइए, यहाँ पीछे रेलवे की ज़मीन सब जा रही है रेलवे में, और ये गांव की भी काफी सारी जमीन जा रही है। इधर काफी आदिवासी हैं, तो सबको मिला अवार्ड? कोई नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। तो किसको मिला? उधर राजेश में जो है ना, हाँ, उधर मिला हुआ है जिसका फंसा हुआ जमीन। ये जंगल है जिसके पट्टा मिल चुका है अर्जुन सिंह के जमाने में। जिसका जहाँ फंसा हुआ है, तो वो भी नहीं अपने पूंजी से बनाया, यहाँ एक दूसरे आकर बनाए हैं सब पक्का उक्का। अच्छा, तो इधर जितने आदिवासी, कितने आदिवासी इधर आदिवासी कम से कम है 20-30 घर। 20-30 घर हैं। किसी को मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला अभी नहीं मिला। अच्छा, और जो ये सब नया घर बना है, कितना पहले बना है? ये अभी पर साल से बनाए हैं। अच्छा, 1-2 साल हो रहा है। तो इसमें कोई रहता है आके? यहाँ पर कोई नहीं रहते। जब कोई रहता नहीं है तो आके जमीन कौन खरीदा? वही जो बनाए हैं, उनको जो पट्टेदार हैं उनसे 10-20 ये 10,000 डिसमिल खरीद के उनको पैसा दिए हैं। 10,000 डिसमिल बना लिए हैं पक्का। अच्छा, 10,000 डिसमिल खरीदा उनसे, अब वहाँ पे पक्का बना लिया। पक्का बना लिया। और उसके बाद रहते नहीं है? रहते नहीं है। कौन लोग हैं, कोई पता किए कभी? ये सब यही विभाग के लोग हैं, अब किसको बताएं। विभाग के लोग हैं, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग, जंगल विभाग हैं, थाना, ये सभी लोग बड़े बड़े आदमी नेता जो हैं बनाए हैं। यहाँ गरीब कोई नहीं बना पाया है पक्का। गरीब कहाँ पैसा पाए। और एक मकान का कितना मिला इन लोग को पैसा मुआवजा? 50,000, 60,000, 1 लाख जो जैसा पा गए। यानी आप कह रहे हैं कि जितना मकान बना हुआ नया दिख रहा है सब हाल का है? सब हाल। और कोई रहता भी नहीं है यहाँ पर? कोई तो नहीं रहता। अब आदिवासी कोई नहीं है उसमें? कोई आदिवासी नहीं। और जो यहाँ का 2 आदिवासी बनाए हैं, तो वैसे कच्ची बनाए हैं उसी जगह में। और जितने आदिवासी इधर रह रहे हैं उनको किसी को फायदा नहीं मिला है? अभी कहाँ मिला है। इतना ही नहीं, रेलवे का मुआवजा लेने के लिए लोगों ने लोन लेकर घर बनवाना शुरू कर दिया है, ताकि करोड़ों रुपए का फायदा ले सकें। आपका जमीन भी जा रहा है रेलवे इसमें, सिंगरौली ललितपुर प्रोजेक्ट में? कितना? 3.5 एकड़। 3.5 एकड़। कहाँ पे है? नाला पास।
अच्छा, गांव में, इसी गांव में ही है। हाँ। अच्छा, तो उसमें कितना का वार्ड बन रहा है आपका? अब उसमें तो एप्लीकेशन हो गया है आपका? अभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको बताया गया कि वो जमीन ली जा रही है? हाँ, वो तो बताया गया पहले, नहीं कितना सर्वे हुआ था ना। हाँ, तो उसमें आया था कि आपका जमीन जा रहा है। हाँ, अच्छा, मुआवजा नहीं पता चला। मुआवजा तो नहीं था। तो क्या वहाँ पे घर वर बनाना पड़ा, क्या किए? वही घर तो पहले कोई घर था पुराना, हम्म, और तब से नहीं में घर बन गया। नए घर बनाए वहाँ पे? हाँ। कितना लगाए? मैं कितना 25 लाख रुपया लगा। हाँ, 25 लाख। 25 लाख रुपए खर्चा किए हाँ। वो घर में, नया घर बनाने में, हाँ। जहाँ पे पुराना घर था? हाँ, तो 25 लाख लाई कहाँ से? हो ही गए। अच्छा, आदमी कमाता है तो इतना कहाँ जाएगा। तो 25 लाख रुपए लगा के घर बनाए हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है कितना का अवार्ड मिलेगा? अभी ये तो जुड़ रहे हैं कितना करोड़ से तो पार होगा। हम्म, हाँ। तो आपको पता था कि वो करोड़ से पार होगा, इसीलिए 25 लाख रुपए लगाए? हाँ, कब तक मिलेगा कुछ नहीं पता? कोई पता नहीं। कोई अधिकारी बाबू से बातचीत हुई है? कोनो बाबू से तो अभी नहीं बातचीत हुई। बस इतना पता चला है कि रेलवे में जाएगा। रेलवे में जाएगी और पैसे मान लेगा कितना लिखाएगा पढ़ाएगा तो कितना मिलेगा, और नहीं लिखाएगा पढ़ाएगा तो नहीं मिलेगा। तो जब इतना पैसा उधार लिए हैं तो कहाँ से चुकाएंगे 25 लाख? अब उसको भरेंगे कितना, गाड़ी घोड़ा तो चलाते हैं। क्या करते हैं आप? वो गाड़ी चलाते हैं, का बड़े गाड़ी। बड़ी गाड़ी। और खेती है? हाँ, खेती किसानी करते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं। हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग हैं 6 भाई। 6 भाई हैं। तो 6 ने मिल के बनाया या आप अकेले बनाए? नहीं, सब भाई बना है कितना अपन अपन हिस्सा में। अच्छा, अपना अपना हिस्सा में। तो आपका अपना हिस्सा में खाली 25 लाख लगा है, सबका मिला के लगा है? नहीं, अपना हिस्सा। सिर्फ आप अपना हिस्सा में 25 लाख लगाए हैं? जिन लोगों की यहाँ ज़मीन, उन्हें अपने हक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ढोंगा गांव के रहने वाले रामानुज गुज्जर ने बताया कि बिचौलिए ने ज़मीन का 85 लाख मुआवजा दिलाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। जब पैसे नहीं मिले तो ज़मीन को गैर कृषि भूमि बताकर मुआवजा 20 लाख कर दिया गया। मुआवजा पहले वार्ड में 19 लाख रजनीश के नाम था। अच्छा, रजनीश कौन है आपके बेटे? भतीजे हैं। अच्छा, और 17 लाख अनुग्रह के नाम से था जी। फिर उस अवार्ड को काट पीट करके 12 लाख अनुग्रह के किए, 8 लाख 20 हजार रजनीश के किए। क्यों काटा, क्यों बदला? अब ये पता नहीं कि अधिकारियों ने किया कि पूरी जमीन हमारी वाटर क्षेत्र है, पूरी जमीन हमारी सिंचित है, असिंचित लिखे हैं। रोड साइड में है, आप खड़े हैं रोड पर, ये रोड से लगी जमीन हमारी है, व्यवसायिक अंतर्गत आती है। ये रोड की जमीन 1 लाख रुपए डिसमिल है, तो ये भी नहीं दर्शाए हैं, जबकि उनको दिख रहा था कि हम रोड चल रहे हैं, रोड से लगी ये जमीन है। और लगभग 1 लाख की बाउंड्री 92 की बनी है। ये 2 लाख हमको मुआवजा मिला है, इतनी बड़ी बाउंड्री वो खुद बना दें, हम हमसे ले लें जो पैसे हमको दिए हैं। क्या बात निकल करके आई, क्यों कम किया? उनको हम घूस नहीं दे पाए इसलिए। और रवि सिंह जो थे सब इंजीनियर, हाँ, वो हमसे 5 लाख रुपए चाह रहे थे। हम इतना देने को सक्षम नहीं थे, तो वो पूरा काट पीट उनके माध्यम से हुआ। एसडीएम जो आज वर्तमान में हैं, ये क्या विकास सिंह, ये सब मिलके काट पीट किए। तो आपसे क्या मांगा गया था? वो कोई सीधा अधिकारी आपसे मांगने आया था जिसका इल्जाम आप लगा रहे हैं, या कोई किसी और के जरिए आया था? नहीं, किसी दलाल था उनका, उनके माध्यम से। और क्या बोल रहा था दलाल? कि साहब को 5 लाख दे दीजिए तो आपका 85 लाख बन जाएगा। अच्छा, और आपने क्या कहा फिर? हमने कहा हम पैसे तो नहीं दे पाएंगे, जो बनाना हो बनाए। पूर्वा जागीर गांव में एक ही ज़मीन में 3 से 15 घर बने होने का मामला भी सामने आया है। गिधेर गांव में 2 आदिवासी नाबालिग भाइयों की ज़मीन पर 27 घर दिखाकर 1.35 करोड़ रुपए ले लिए गए, लेकिन ज़मीन के मालिकों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सिंगरौली के चीवा गांव में
एक पीडब्ल्यूडी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 1 एकड़ जमीन पर बने 3 घर के लिए 2.88 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 1 साल के अंदर उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद 2.48 करोड़ रुपए की राशि सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर दधीच सिंह के 3 रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र कर दी गई। दधीच सिंह 2022 में भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह के सहायक क्लर्क के रूप में नियुक्त हुए। इस गांव में 40 घर हैं, उस गांव में 100 घर कर दिए गए, तो दूने से भी ज्यादा घर करके और अवार्ड पारित किए गए हैं। और सारे माने अधिकतर लोग बाहरी व्यक्तियों का नाम जोड़ करके कागजी मकान जोड़ करके और भुगतान किए गए हैं। इसकी जांच जब तक बृहद न की जाएगी, हमारे हिसाब से ईओडब्ल्यू थोड़ा बहुत जांच की प्रक्रिया कर रहे हैं, पर वो प्रक्रिया ईओडब्ल्यू केवल जैसे एक शासन की भूमियों की जांच 2012 से कर रही है, उसी तरह से इसकी भी जांच में ही लावाली। पहले तो ये धारा 11 का प्रकाशन जो किए हैं, जिस नंबरों का प्रकाशन किए, प्रकाशन करने के बाद उस नंबरों को धारा 15 की सुनवाई में अगर किसी व्यक्ति का फौती नामांतरण है या कोई चीज है, तो उसको कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद ही उस नंबर को बटांकन करके प्रकाशित करने का प्रावधानित है। पर इन्होंने कलेक्टर के यहां से कोई अनुमति नहीं ली, फर्जी नामांतरण पंजी के आधार पर करके और बटांकन कर दिए और फिर फर्जी मकानों को जोड़ करके वार्ड में सम्मिलित करके भुगतान कर दिए हैं। और जो कि भूमि स्वामी को जानकारी नहीं, ये अनियमितता नहीं है तो है क्या। 300 करोड़ के लगभग का ये भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार की बात सामने आते ही कई जमीनों पर मुआवजा देने पर रोक लगा दी गई है। इस साल जुलाई तक राज्य सरकार 12.21 एकड़ जमीन का 7.02 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुकी है। 1.03 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं। उसके बाद भी कई लोगों को अपनी ज़मीन के बदले हक का मुआवजा नहीं मिला, और जिनकी ज़मीन कभी वहाँ थी ही नहीं, वो मुआवजा लेकर अपने महल बनाने की तैयारी में हैं।